क्योंकि दुबई में श्रीदेवी की बहन श्रीलता भी रहती है, तो श्रीदेवी उनसे मिलने को कहकर रसेल खेमा से निकलकर दुबई पहुंचती है। कि अगर श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई में रुकी थी तो वो 22 से 24 फरवरी की रात तक भी अपनी बहन से क्यों नहीं मिली थी? क्या बहन से मिलने या शॉपिंग का बहाना सिर्फ श्रीदेवी को दुबई में रोक कर रखना था? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्त के मुताबिक इंश्योरेंस की रकम तभी मिल सकती थी जब इंश्योरेंसकर्ता की मृत्यु दुबई में ही हो। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शरीक होना था। इस लिहाज से भी ये एक बड़ा इवेंट था। रिपोर्ट में खुलासा किया जाता है कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई थी। क्या ये संभव है कि एक 5 फुट 7 इंच का इंसान 5 फुट 1 इंच के टब में डूबकर मर जाए? श्रीदेवी की हत्या टाइप 3 होमोटॉक्सिक जहर के कारण हुई थी। दावा किया कि उनके सिर पर, हथेली की नसों के पास और डायफ्राम यानी फेफड़ों के पास की मांसपेशियों के आसपास इंजरी मार्क्स भी पाए गए थे। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक बोनी कपूर को 20 फरवरी 2018 को यूएई में दुबई से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर रसेल खेमा नाम की जगह पर अपने भांजे की शादी में शरीक होना था। और इसी के चलते बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी और बच्चों के साथ फिलहाल दुबई के रसेल खेमा नाम के इस शहर में मौजूद होते हैं, जिनमें उनके साथ थे अनिल अंबानी सहित देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां। 20 फरवरी को शादी खत्म होती है और अगले दिन यानी 21 फरवरी को सभी मेहमान अपने अपने घरों की तरफ निकलने लगते हैं, जिनमें कि ज्यादातर दिल्ली और मुंबई सहित हैं। इधर 22 फरवरी को जब सभी रिश्तेदार अपने घरों की तरफ रुख करते हैं तो श्रीदेवी बोनी कपूर और अपनी बेटियों के साथ दुबई की तरफ रवाना होती है। क्योंकि दुबई में श्रीदेवी की बहन श्रीलता भी रहती है, तो श्रीदेवी उनसे मिलने को कहकर रसेल खेमा से निकलकर दुबई पहुंचती है, जहां वो जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में ठहरती है, जो कि उनका पसंदीदा होटल था और यहाँ वो पहले भी कई बार आ चुकी होती है। हालांकि इस रूम नंबर 2201 में वो पहली बार ही ठहरी थी। इधर 23 तारीख को यूपी के लखनऊ में इन्वेस्टर की एक समिट होनी थी, जहां विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और राजदलों ने शिरकत करनी होती है और इसी समिट में अनिल अंबानी और बोनी कपूर को भी इनवाइट किया गया था। क्योंकि इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शरीक होना था, इस लिहाज से भी ये एक बड़ा इवेंट था। इसी समिट में शरीक होने के लिए बोनी कपूर, अनिल अंबानी और अपनी बेटियों को लेकर 22 फरवरी की शाम को ही मुंबई के लिए निकल जाते हैं, जहां से बेटियों को मुंबई छोड़कर वो अगले ही दिन यानी 23 फरवरी को उन्हें लखनऊ पहुंचना था। बहरहाल 22 फरवरी को श्रीदेवी दुबई में अकेली रहती है। अगले दिन यानी 23 फरवरी को जहां बोनी कपूर लखनऊ समिट में बिजी रहते हैं, वहीं श्रीदेवी होटल में आज भी अकेली रहती है और श्रीदेवी तब से ही यानी 22 फरवरी से ही अपने होटल से बाहर नहीं निकली थी। अब आता है 24 फरवरी। श्रीदेवी 24 की सुबह से ही होटल के अंदर थी और इस दौरान वो एक बार भी होटल से बाहर नहीं निकली थी। इधर 23 फरवरी को बोनी अपनी समिट खत्म करते हैं और उसी रात यानी 23 को ही वापस मुंबई पहुंचते हैं और अगले दिन यानी 24 फरवरी को वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दिन की फ्लाइट से ही दुबई के लिए रवाना होते हैं। इधर क्योंकि ये एक सरप्राइज विजिट थी, तो श्रीदेवी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि बोनी कपूर दुबई के लिए निकल चुके हैं। बोनी दुबई के टाइम के हिसाब से ठीक 6:15 बजे दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई का टाइम क्योंकि इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग शाम के 7:45 बजे बोनी कपूर दुबई पहुंच जाते हैं। बोनी कपूर सीधा होटल जाते हैं और श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इसके बाद दोनों वहीं ड्राइंग रूम में ही थोड़ी ड्रिंक करते हैं। इसके बारे में बोनी कपूर ने बताया था कि क्योंकि ये एक सरप्राइज विजिट थी, तो वो श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे। क्योंकि 24 फरवरी 2018 का वो एक शनिवार का दिन था और दुबई में शनिवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बोनी को आने और बातें करने में ही अच्छा खासा वक्त निकल चुका था, तो इस लिहाज से भी उन्हें होटल से जल्दी निकलना था। बोनी श्रीदेवी से जल्दी तैयार होने के लिए कहते हैं, तो श्रीदेवी अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है और बोनी कपूर वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठकर मैच देखने लगते हैं। फरवरी 2018 को इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरा था और उसी दिन यानी 24 फरवरी को इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक T20 मैच था, जिसे देखने में बोनी कपूर व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि बाद में इंडिया ने ये मैच 7 रन से जीत लिया था। अब इस दौरान 20-30 मिनट गुजर जाते हैं, तो बोनी कपूर श्रीदेवी को देखने बेडरूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि श्रीदेवी बेडरूम से अटैच बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई है। बोनी वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं और फिर से मैच देखना शुरू कर देते हैं। अब तक रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और यहाँ से बोनी कपूर को लगता है कि काफी देर हो चुकी है, तो बोनी ड्राइंग रूम से बाथरूम में 2 बार इंटरकॉम कॉल करते हैं, लेकिन दोनों ही बार कॉल नहीं उठाया जाता। यहाँ पहली बार बोनी कपूर को कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि एक तो वो डिनर के लिए पहले ही बहुत देर कर चुके थे और दूसरा श्रीदेवी ने तैयार होने के लिहाज से अब तक बहुत वक्त ले लिया था, जो कि उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। उस पर अब बाथरूम का इंटरकॉम न उठना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा।
बोनी कपूर आगे बताते हैं कि उसके बाद वो बाथरूम के पास जाते हैं और श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर तक जवाब न मिलने के बाद अब जब बोनी कपूर बाथरूम के दरवाजे को धक्का देते हैं तो बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक किया ही नहीं गया था। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उनके सामने वो नजारा होता है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को सन्न करके रख देने वाला था। दरवाजे के ठीक सामने बाथटब था जिसमें श्रीदेवी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। बोनी कपूर ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि टब के आसपास पूरे बाथरूम में पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी हुई थी। सकते से बाहर आते ही बोनी कपूर ने श्रीदेवी की जांच की और कंफर्म किया कि लाखों के दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। बोनी कपूर आगे अपने बयान में कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और फिर वो एक दूसरे देश में थे जहां उनकी जान पहचान ना के बराबर थी। इसलिए बोनी कपूर सबसे पहले दुबई में ही रहने वाले अपने एक मित्र को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त होटल पहुंचते हैं और दोस्त के आने के बाद होटल मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है और फिर डॉक्टर आधिकारिक रूप से कंफर्म करते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। शुरुआती रूप से डॉक्टर ने इसकी वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया, यानी श्रीदेवी की बाथटब में नहाते हुए ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। इस दौरान वहां बाकी के लोग और दुबई पुलिस के साथ पुलिस की फोरेंसिक टीम भी आ चुकी होती है। अब पुलिस होटल स्टाफ और बोनी सहित बाकी लोगों के बयान लेती है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और रात के लगभग 10 बजे तक श्रीदेवी की बॉडी को वहीं के एक नजदीकी हॉस्पिटल रशीदिया हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसके बाद इंडियन एम्बेसी को इसकी जानकारी दी जाती है। अगले दिन यानी रविवार 25 फरवरी 2018 को ये खबर पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि दुबई के कानून के मुताबिक दुबई में संडे को पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो उस दिन यानी 25 फरवरी को बयानबाजी और अटकलों के अलावा कुछ खास नहीं होता है। अगले दिन यानी 26 फरवरी को पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मौत की वजह पूरी तरह से 360 डिग्री बदल जाती है। इस बार रिपोर्ट में खुलासा किया जाता है कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई थी, और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि डूबने से पहले श्रीदेवी ने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। अब क्योंकि मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई थी, तो ये तमाम हादसा सवालों के घेरे में आ जाता है। अब क्योंकि कई सवाल उठने लगे थे तो मामले की जांच अब दुबई पुलिस से हटाकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दी जाती है। यहाँ दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को आप वहाँ की सीबीआई कह सकते हैं। यहाँ जब जांच डीपीपी यानी दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन के हाथ आती है तो डीपीपी जांच पूरी होने तक बॉडी सौंपने से इनकार कर देती है। अब जांच फिर से शुरू हो जाती है और फिर से सबके बयान लिए जाते हैं और डीपीपी फिर सबसे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। डीपीपी अगले दिन यानी 27 फरवरी की दोपहर 2 बजे तक अपनी जांच रिपोर्ट पब्लिक करती है कि श्रीदेवी की मौत डूबने से ही हुई थी और इसमें कोई साजिश नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर बॉडी सौंप दी जाती है और 27 को ही श्रीदेवी की बॉडी मुंबई लाई जाती है और 28 की सुबह पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। हालांकि श्रीदेवी की मौत के बाद भी न्यूज चैनलों पर अटकलें और कयास लगते रहे, लोगों ने उनकी मौत पर सवाल भी उठाए, लेकिन इन सब में एक और बड़ी और अजीब वजह सामने आई। वो वाकई में तमाम मामलों में दाल में कुछ काला होने की तरफ इशारा कर रही थी। बॉलीवुड के ही एक डायरेक्टर सुनील सिंह, इन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है और उसकी जांच की जानी चाहिए, और इसका आधार बनाया उन्होंने इस घटना के 1 साल पहले ओमान में हुई श्रीदेवी की 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी को। रिट के मुताबिक 2017 में श्रीदेवी की ओमान में एक इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी जिसमें श्रीदेवी की मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी यानी बोनी कपूर को 240 करोड़ की भारी भरकम रकम मिलनी थी, और इस इंश्योरेंस पॉलिसी में मृत्यु नेचुरल होने के साथ एक अजीब सी शर्त थी कि जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस की रकम तभी मिल सकेगी जब पॉलिसी धारक की मृत्यु दुबई में ही हुई हो, और यही वो शर्त थी जिसने मामले को और भी ज्यादा शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि पहले हाईकोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया, सो इस दिशा में फिर कभी कोई जांच ही नहीं हो पाई। यूट्यूबर दीप्ति पिन्नती ने दुबई के हेल्थ मिनिस्ट्री से 26 फरवरी को जारी एक दस्तावेज ट्वीट करते हुए दावा किया कि श्रीदेवी की हत्या टाइप 3 होमोटॉक्सिक जहर के कारण हुई थी और उनके खून में अल्कोहल के साथ कोकीन भी पाया गया था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके सिर पर, हथेली की नसों के पास और डायफ्राम यानी फेफड़ों के पास की मांसपेशियों के आसपास इंजरी मार्क्स भी पाए गए थे, और दोनों देशों की सरकार ने मिलकर इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही दीप्ति पिन्नती हैं जो इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में ऐसा ही दावा कर चुकी थी। बहरहाल बाद में सीबीआई ने इसे एक फर्जी पेपर बताते हुए दीप्ति पिन्नती के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया और पूरी तरह से इस खबर का खंडन भी किया, लेकिन मामला यहाँ ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता है।
यहाँ अभी ऐसे कई सवाल हैं जो खुद बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के अनुसार उन्होंने जब श्रीदेवी को देखा तो वो बाथ टब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने श्रीदेवी को टब से निकालकर अपने एक दोस्त को फोन किया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर कोई बेहोश पड़ा हो तो अमूमन लोग सबसे पहले डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, या इस स्थिति में कम से कम एम्बुलेंस या होटल मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी जाती ताकि नुकसान को रिकवर किया जा सके। लेकिन बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसकी बजाय अपने दोस्त को कॉल किया और दोस्त को कॉल करने और उनके पहुंचने में बहुत सारा टाइम गुजर चुका था। हालांकि इस दौरान भी बोनी कपूर ने हॉस्पिटल, पुलिस या होटल मैनेजमेंट से संपर्क क्यों नहीं किया, जबकि बोनी कपूर अच्छी तरह से जानते थे कि 5 स्टार होटलों में हमेशा एक मेडिकल टीम मौजूद होती है। दूसरा, बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी दुबई में अपनी बहन से मिलने और अपनी बेटी जानवी की शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गई थी। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं कि अगर श्रीदेवी अपनी बहन से मिलने के लिए दुबई में रुकी थी तो वो 22 से 24 फरवरी की रात तक भी अपनी बहन से क्यों नहीं मिली थी, और अगर उन्हें जानवी के लिए शॉपिंग ही करनी थी तो एक तो जानवी अपनी माँ के साथ दुबई में ही क्यों नहीं रुक गई, और दूसरा अगर श्रीदेवी ने अकेले ही शॉपिंग करनी थी तो फिर उन्होंने शॉपिंग करने के बजाय 2 दिन तक खुद को होटल में बंद क्यों कर लिया था, क्योंकि श्रीदेवी तो 22 फरवरी से ही होटल से बाहर नहीं निकली थी। तीसरा, बोनी कपूर ने अपने बयान में कहा था कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई चले गए थे। अब यहाँ सवाल यह है कि जब श्रीदेवी वापस मुंबई आने ही वाली थी तो उन्हें वापस दुबई जाकर सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी। एक सवाल यह भी है कि जब श्रीदेवी और बोनी कपूर ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना ही लिया था और उन्हें देर भी हो रही थी तो उन्होंने रूम में इतनी ड्रिंक क्यों की कि डूबकर मरने की हालत हो जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस बाथ टब में डूबकर श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी उसकी कुल लंबाई 5 फुट 1 इंच है, जबकि श्रीदेवी की ही कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच है। यहाँ इस सवाल का भी उठना वाजिब है कि क्या ये संभव है कि एक 5 फुट 7 इंच का इंसान 5 फुट 1 इंच के टब में डूबकर मर जाए, वो भी वो इंसान जिसने सिर्फ इतनी शराब पी रखी थी कि थोड़ी देर बाद ही बाहर डिनर करने के लिए जा सके। और सबसे बड़ा सवाल श्रीदेवी की 240 करोड़ की भारी भरकम इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर है, जिसके बारे में कभी भी बोनी कपूर ने कुछ भी क्लियर नहीं किया और ना ही कभी दुबई या इंडिया की पुलिस ने कोई जांच की। क्या बहन से मिलने या शॉपिंग का बहाना सिर्फ श्रीदेवी को दुबई में रोक कर रखना था, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्त के मुताबिक इंश्योरेंस की रकम तभी मिल सकती थी जब इंश्योरेंस कर्ता की मृत्यु दुबई में ही हो, क्योंकि श्रीदेवी तो उन दोनों दिन ना तो अपनी बहन से मिली थी और ना ही उन्होंने कोई शॉपिंग की थी। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जब श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए गई थी तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ये एक आम प्रक्रिया है कि जब कोई नहाता है तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाता है, न कि इसलिए दरवाजा खोल कर रखता है कि अगर नहाते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो लोगों को अंदर आने में किसी तरह की मुश्किल न हो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें कभी कोई जवाब नहीं मिले हैं और ना ही किसी जांच एजेंसी ने इन सवालों की तह तक जाने की कभी कोई पहल की हो। और इन्हीं सवालों ने लाखों दिलों पर राज करने वाली हवाई गर्ल की मौत को एक अनसुलझा रहस्य बना दिया। एक बार केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने अपने स्तर से इस केस को समझने की कोशिश की और कई एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अपनी हाइट से 6-7 इंच छोटे बॉडी फिट बाथ टब में कोई भी इंसान तभी डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसके पैर पकड़ कर रखे हों। इसलिए उन्होंने दावा किया कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं बल्कि शायद उनकी हत्या की गई थी। लेकिन उनके इस तथ्य को भी और सवालों के जवाबों की तरह गायब कर दिया गया और दुनिया के लिए वो 4 घंटे हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए, जो 24 फरवरी की रात होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में घटे थे और जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बोनी कपूर के पास है। अगर आपको नहीं पता कि उत्तराखंड की राजनीति को 360 डिग्री पलटकर रख देने वाली कौन थी ये अंकिता भंडारी, क्यों की गई थी उसकी हत्या, सत्ता के ताकतवर गिरहवानों तक कैसे पहुंचे थे कानून के हाथ और क्या था ये पूरा किस्सा, आइए देखिए इस वीडियो में हमारे साथ। इसके लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, श्रीदेवी की मौत हुई थी या एक ये हत्या थी, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और श्रीदेवी की मौत से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में भी हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। जब रात अपना आंचल फैलाती है तुम्हारी कसम तुम बहुत याद आती हो। पूनम का चांद अपनी गर्दिश भूलकर ठहरा हुआ तुम्हारा रूप देख रहा है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं और चांदनी मेरे दिल में उतर आती है।
ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।